अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, आज जैसे समय बदल रहा है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन जीने के मायने भी बदल रहे हैं। व्यक्ति, इंसान, मनुष्य जीवन तो जी रहा है, पर वास्तव में आज आप विचार करें, क्या उसके जीवन जीने के मायने नहीं बदले? आज जो भी इंसान जीवन जी रहा है, मात्र और मात्र अपनी सोशल लाइफ, अपना सोसाइटी के मैनर्स और पता नहीं संजीव जी स्टेटस सिंबल के लिए जीव आज जीना चाहता। चाहे खाने के लिए हो ना हो, पर दिखाने के लिए उसने सब कुछ करना सीखा है। भाषा कोई भी हो, पर जीवन के मायने और जीवन की सभ्यता आज पता नहीं क्यों बदल गए। छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हर व्यक्ति से पूछो, उसका हर पुरुषार्थ, जीवन का, जिंदगी का हर पुरुषार्थ, जीवन के और जिंदगी के मायने हर कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल के लिए हो चुके हैं, दिखावे के लिए हो चुके। कितना आज का इंसान दिखाता है और विश्वास मानना कितना वो खाता है। खाने के लिए पवन भाई कितना खाता है? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, माँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटी बहुत हुआ। दिन भर की बात कर रहा हूँ। दिन भर में 10 रोटी से ज़्यादा एक इंसान खाता नहीं है, पर दिखाता कितना है। आज हर स्थान में सोशल लाइफ और ये जो स्टेटस सिंबल, सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो आज प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति की स्पर्धा चल रही है कि मैं भी सबके स्टेटस को मेंटेन करूं, मैं भी स्टैंडर्ड को मेंटेन करूं, भले ही घर में खाने पीने के लिए नहीं हो, पर दिखाने के लिए गाड़ी, दिखाने के लिए बंगला और कर्जा लेकर भी वो करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि माँ आज जीवन जीने के मायने बदल गए हैं। जीवन व्यक्ति जीता कम है, जीवन में दिखाने का प्रयास व्यक्ति ज़्यादा करता है। आज यही जीवन की वास्तविकता हुई है और आज यही प्रत्येक व्यक्ति की सभ्यता हुई है। नाम बड़े और दर्शन, बोलो ना, आप लोग नहीं जानते, नाम बड़े और दर्शन खोटे। स्थिति यही हुई है। हम अपने भावों से, अपने आप से, अपने जिंदगी से मिलते हुए पूछ ले कि सभ्यता के नाम पर आज क्या चल रहा है? ये सभ्यता है क्या? यही स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए, अपने आप को समाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सोचे, हम विचार करें, आज घर से व्यक्ति कितना जुड़ा है और मात्र समाज में, एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बेटा कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया, बेटे को कहीं पढ़ने के लिए विदेश में भेज दिया, बेटे के पिता कहीं धन कमाने के लिए है, माँ कहीं और कमाने के लिए जाती है। घर मात्र क्या माँ 4 दीवालियों का होता? 4 दीवाल और एक छत, इसका अर्थ घर है? नहीं, इसका अर्थ घर नहीं है, इसका अर्थ जीवन नहीं है। ये हमारी सभ्यता थी ही नहीं। हमने अपनी सभ्यता भुला दी।
हमने अपनी सभ्यता बुला दी। सभ्यता के मायने, जीवन के मायने बदलते बदलते जो सीधा साधा इंसान है, जो सीधा साधा जीवन जीना चाहता है, उसको तो आज के स्टेटस सिंबल और आज के स्टैंडर्ड्स में मूर्ख कहा जाता है। बिल्कुल मूर्ख कहा जाता है, बिल्कुल मूर्ख कहा जाता है। जो बिना लाग लपेट की बात करना जानता है, बिना लाग लपेट के, बिना दिखावे की जीवन जीता है, उसको आज का इंसान, आज के स्टैंडर्ड में लिप्टन जी मूर्ख ही कहा जाता है। हम कह पाए नहीं कह पाए, पर हम महसूस करें, आप उसी सोसाइटी में रहते हो, आप उन्हीं सभ्यताओं में जीते हो, जिन सभ्यताओं के और जिन जीवन के आज मायने बदलते हुए हर स्थान, हर क्षेत्र में मात्र लाग लपेट की और दिखावे की ही बात बनी है। विचार करो ना, क्या ऐसा नहीं है? वस्तुस्थिति यही बन चुकी है। हम सबके सामने स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर वस्तु स्थिति यही और यही बन चुकी है। बिना लाग लपेट के आज का बालक, आज का युवा, आज का प्रौढ़, आज का वृद्ध जीवन जीना ही नहीं चाहता। जहाँ देखो सर्वत्र मात्र और मात्र चतुराई है। जो चतुरता से, चतुराई से अपना काम करना जानता है, लाग लपेट से अपनी बात सिद्ध करना जानता है, अखिलेश पंडित जी, आज उसे ही समझदार माना जाता है। जिसके पास लाग लपेट नहीं है, मायाचारी नहीं है, जो अपनी सीधी बात कहकर सीधा जीवन जीना चाहता है, उसकी समाज में भी कोई कीमत, बोलो ना, नहीं है। दीपक भाई, आज समाज में उसकी कीमत नहीं है जो सीधी सीधी जिंदगी जीता है, जो आगे पीछे करते हुए अपनी बात को मनाना जानता है। वो भले ही कितना मिठ बोला हो, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें देकर वह अपनी बातों को निकालना जानता है। व्यक्तियों ने, इंसानों ने और आज की सभ्यता ने उसे ही चतुर और उसे ही समझदार दिखाने का प्रयास किया। हम विचार करें, हम स्वयं विचार करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमने क्या सीखा, क्या सीखा? क्योंकि जो दिखता गया आज तक आने वाली पीढ़ी ने उसे ही एक्सेप्ट किया और वही आज जीवन जीने का तरीका बन चुका है। दूसरों से पूछो अथवा ना पूछो, पर हम अपने आप से ही पूछे ना, हम अपने आप से ही पूछे, हमारे जीवन के मायने, हमारे सभ्यता के मायने आज मात्र स्टेटस सिंबल के लिए है, दिखावे के लिए है। वास्तविकता में हम कितना जीवन जीना जानते हैं? बाहर तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, हम तो तुम्हारी है, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो सब कुछ आप जैसा कहो वैसा ही कर रहे हैं, पर बाहर तो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें है और भीतर भीतर ही उस व्यक्ति का, उस इंसान का काट चल रहा है, उसको काटने की प्लानिंग चल रही है। सामने तो यही कहा जाता है, आप बहुत अच्छे, आप जैसा कहो वैसा हम आपके लिए सहयोग करेंगे, पर जब काम करने का समय आता है, वही इंसान जो मिठ बोला बनकर आपके आगे पीछे घूम रहा था, वही कब आपकी पीठ पीछे छुरा भोग दे, कब आपकी काट कर दे, कोई ठिकाना नहीं। क्या करे आज की व्यवस्था, आज की सभ्यता, आज का जीवन बिल्कुल ऐसा ही बनते जा रहा है। ये चतुराई आपको चतुराई देने वाली नहीं है, आपको समझदारी देने वाली नहीं है। ज्ञानियों, ध्यान रखना, आपकी ये चतुराई आपके लिए आने वाले समय में त्रियंच पर्याय को ही देने वाली है। दिखावे के लिए तो मंदिरों में पहुंचकर, धर्म सभाओं में पहुंचकर हम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, पर घर में माता पिता का सम्मान करने के लिए, माता पिता को पानी पिलाने के लिए समय नहीं है, और लाखों करोड़ों की बोली मात्र स्टेटस सिंबल के लिए। मुझे माला, मुझे मंच, मुझे ये, मुझे वो, ये करते करते कितना आज का इंसान बदल गया है। और स्वयं बदला तो बदला ही, पर आज का इंसान साधु को भी बदलना चाहता है, साधकों को भी बदलना चाहता है। सत्य बात है विशाल भाई, एक व्यक्ति पहुंचे कुछ दिन पहले मेरे इस नवाबों की नगरी में, सत्य घटना कह रहा हूँ।
वो हमारे पास पहुंचते हैं। मंदिर में आहार के पास बाद में मैं बैठा था। भीषण गर्मी थी। एक श्रावक पीछे से हवा कर रहा था और मैं बैठा था। वो इंसान आता है, भगवान को नमोस्तु करता है और मेरे पास आकर कहता है कि महाराज ये क्या तरीका है आप लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। आपकी ये जीवन शैली मुझे तो बिल्कुल आउटडेटेड लगती है। वो समय था जब महावीर भगवान थे, उस समय अलग था, आज का समय अलग है। आप आज इस जमाने के साथ जीना क्यों नहीं जानते? थोड़ा जमाने के साथ भी जीना सीख लो, थोड़ा होशियार बन के जीना सीख लो। ये क्या तरीका है? मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती। आज सीधे साधों का जमाना नहीं है। आप हमें देखें, हम पहले जब तक सीधे साधे थे, सीधे साधा जीवन जीते थे, तब हजारों कमाते थे। आज मैंने एक पाँव से 1.5 पाँव चलना सीखा, मैं लाखों करोड़ों कमाना सीख गया हूँ, मैं करोड़पति बन गया। क्यों ना आप भी थोड़ी सी चतुराई सीख लो, आप भी थोड़ी होशियारी सीख लो। ये जो है सो है कहते हुए सीधे सीधे चलने से कभी भी काम होने वाला नहीं है। और विशेष करके पंचम काल में तो किसी इंसान को सीधा रहना ही नहीं चाहिए। सीधेपन से जीने वालों का हमेशा सामने वाला व्यक्ति दुरुपयोग करता है। इसलिए ज़्यादा सीधा होना अच्छा नहीं है। आप भी थोड़ी होशियारी सीखो, आप भी चतुराई सीखो। हम जैसे सोसाइटी में जीते हैं ऐसे ही जीने का प्रयास करो, थोड़े होशियार बनो। आपको कोई कहता तो शायद आप तुरंत उत्तर देते, पर मैंने सोचा कि उत्तर समय पर देना सही है। उत्तर समय पर देना सही है। समझाने वालों को समय पे समझाना आवश्यक होता है, क्योंकि वो पहले क्या कह रहा है ये सुनने की आवश्यकता है। मैंने सुन ली पूरी बात। वो कहता है महाराज आपने बहुत प्रवचन दिए होंगे, बहुत जगह प्रवचन दिए होंगे, पर कभी हमारी भी बातें सुनो, समझो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी से आप अपने स्टैंडर्ड को, आप अपने आप को मैच करने का प्रयास करो। मैंने कहा भाई बताओ क्या करना चाहिए, कैसे सुधार करूं? क्योंकि कभी कभार माँ श्रावकों की भी बात सुननी पड़ती है। मैंने कहा बताओ क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहते हो आप? उन्होंने कहा महाराज आप जंगल में भी जाकर देख लेना, जंगल में भी जाकर देख लेना। जंगल में भी जितने सीधे साधे पेड़ दिखते हैं ना, वो सबसे पहले कटते। जंगल में जो सीधे खड़े पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। आड़े टेढ़े पेड़ उतने नहीं कटते। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? जब कोई हमें ज्ञान देता है, मैं जागे जी उनके सामने अज्ञानी बनकर पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों? उसने कहा महाराज आप बाहर निकलते नहीं हो, आपको पता नहीं है जितना भी फर्नीचर बनता है, जितना भी जो भी साधन बनते हैं उसके लिए वो सीधी लकड़ी काम में आती है, टेढ़ी लकड़ी कभी काम में नहीं आती। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ महाराज मैं इसलिए कह रहा हूँ जो सीधा साधा होता है उसका तो उपयोग हर कोई करना जानता है। जो थोड़ा सा भी टेढ़ा आड़ा चलता है, 1 पाँव की जगह 1.5 पाँव चलना जानता है, उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता। इसलिए आपको आपके जीवन में थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी चतुराई लाते हुए 1 पाँव नहीं सीधे पाँव चलना, 1.5 पाँव चलना चाहिए। क्योंकि सीधे बिरवा कट गए अखिलेश, सीधे बिरवा यानी वृक्ष, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। जाकर देख लेना, जो सीधे वृक्ष होते हैं वे सहजता से टूटे और कटे मिलते हैं। आड़े टेढ़े और पेड़े नहीं, आड़े टेढ़े इंसान जगत में मान सम्मान प्राप्त करते मिलते हैं। और सीधे साधे इंसानों को कभी कोई श्रीफल चढ़ाने भी शायद नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि पीके जैन साहब आज का आपका स्टेटस सिंबल यही बन चुका है।
जो जितना चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस रीति से इस नीति से जीता है, उसको तो खूब समाज वाह 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 प्रशंसा करते हुए सर पे चढ़ा के रखती है। और जो सीधा साधा होता है उसकी कोई कीमत है क्या? इसलिए शिविरार्थियों, सीधा होना अच्छा नहीं है ना, सरल होना अच्छा नहीं है। जो सरल वृक्ष है, सीधे वृक्ष है, उनको तो तोड़ा जाता है। थोड़े से टेढ़े हो जाओ, थोड़े से चतुर हो जाओ, थोड़े से होशियार हो जाओ। उसने अपना प्रवचन दिया, नमस्कार किया, नमोस्तु किया और अपने मार्ग पर चलता गया। मैंने भी विचार किया अब क्या करूं, क्या करूं। उसको उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर उसका उत्तर वो सुने ना सुने, पर आप जरूर शिविरार्थियों सुन लेना, क्योंकि ये विचार आपके भी मन में आ सकता है कि महाराज वो तो मायाचारी करते हुए प्रशंसा प्राप्त कर रहा है और हम साधना कर रहे हैं, इतनी सच्ची साधना कर रहे हैं, पर हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जीवन के मायने ऐसे हो चुके हैं। पर सत्यता 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 ज्ञानियों ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। भले ही दृष्टांत उन वृक्षों के दे देना, सीधे बिरवा कट गए, सीधे बिरवा कटते हैं, टेढ़े टेढ़े भी कटते हैं, और टेढ़े कटे ना कटे, टेढ़े कटे ना कटे, सीधा सीधा। जो सीधा होता है, ध्यान रखना, उसका तो फिर भी फर्नीचर, लकड़ी के सामान बनते हुए कुछ ना कुछ उपयोग हुआ था। जो आड़े टेढ़े पेड़ थे उनको भी काट कर प्रयोग में लाया जाता है, पर जलाकर उन आड़े टेढ़े बिरवों की, आड़े टेढ़े वृक्षों की राख होती है, और जो सीधा होता है उसका कभी ना कभी उपयोग होता ही होता है। मरना सबको है, मरना सबको है, मरना सबको है। उन पेड़ों को भी नष्ट होना है। सीधा पेड़ कम से कम समय के पहले कटकर कुछ इंसानों के काम में ही आ रहा है, और जो टेढ़ा है, जो टेढ़ी चाल चलता है, एक की जगह डेढ़ की जगह ढाई चलता है, वो इंसान आज कितना ही पेड़ के समान खड़ा मिलता है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, समय आने पर जब जलने की बात आती है, जलाने की बात आती है, तो सबसे पहले आड़े टेढ़े पेड़ों की ही टेढ़ी टेढ़ी डालियों को तोड़कर जलाया जाता है। निर्णय तुम्हें करना है। एक पाँव की जगह 1.5 पाँव चलते हुए 1.5 शाने कहना है कि मात्र सयाने ही बन के रहना है। 1.5 पाँव चलने वाले 1.5 सयाने तो होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं छल कपट करते हुए, मायाचारी करते हुए, दूसरों को ठगते हुए अपना कार्य सिद्ध कर लूं। पर ये बात कान खोलकर मायावी जीव सुन ले, समझ ले कि आप लकड़ी की हंडी बनाकर, काठ की हंडी बनाकर अग्नि में मात्र और मात्र एक बार रख सकते हो। दूसरी बार तुम्हारी लकड़ी की हंडी दादा काम में आएगी? लकड़ी की हंडी एक बार तो अग्नि पे रखकर, एक बार मायाचारी करते हुए तुम अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास तो कर सकते हो। तुम्हारी मायाचारी से नहीं, तुम्हारे पिछले पुण्य के उदय से कार्य एक आध बार सिद्ध भी हो जाए, पर ध्यान रखना, एक बार तुम्हारे सर पर, तुम्हारे जीवन पर और तुम्हारी सभ्यता पर अगर ये लेबल लग गया कि ये मायावी है, ये कपटी है, ये छली है, तुम दूसरी बार लकड़ी की हंडी अग्नि पे रख नहीं सकते। तुम दूसरी बार किसी को ठगने का प्रयास नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। पर व्यक्ति आज का ये व्यक्ति भूल जाता है उसका प्रत्येक कार्य में माया का ही सहारा लेते हुए, छल कपट करते हुए ही जीवन जी रहा है। क्या करे जब एक श्रावक साधु को समझाने आ सकता है, तो संदीप भाई तुम्हें कोई समझाने आ जाए, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कोई समझ में आए ना आए, किसी को विशाल भाई समझ में आए ना आए, पर गुरु ने एक बात हमें सिखाई है, बेटा, चाहे दुनिया 1.5 नहीं 2.5 पाँव चले,
पर तुम्हें एक एक पाँव करते हुए जो है सो है स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए। क्योंकि क्योंकि उत्तम आर्जव धर्म यही सिखाता है, जो अंदर है वही तुम्हारे बाहर चाहिए, और जो तुम बाहर दिखा रहे हो वैसे तुम अंदर हो कि नहीं, ये भी पहचानने की आवश्यकता है। कोई तुमसे जुड़े ना जुड़े, माँ ध्यान रखना, शिविरार्थियों ध्यान रखना, कोई आपकी प्रशंसा करे ना करे, तुम्हें कोई मान सम्मान दे ना दे, कोई आपकी सेवा व्यवस्था करने के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर आप अगर अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी ईमानदारी से कर रहे हो तो आने वाले समय में उसका फल आपको ही मिलेगा। जो छल कपट करते हुए आज प्रशंसा, माला, सम्मान प्राप्त कर रहा है, उसका कभी भी आने वाले समय में हित अच्छा होने वाला है ही नहीं है। ये शिविरार्थियों ध्यान रखना, हम 10 दिन साधना करने के लिए आए हैं और यहाँ आकर देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर ही छल कपट कर रहे हैं, तो कहाँ भोगेंगे। हम शिविरार्थी है तो शिविरार्थी की ही जो हमने नियम का संकल्प किया है उसके साथ जीने का प्रयास करना का पुरुषार्थ करे, अन्यथा ध्यान रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप बैठकर जो छल करता है माँ, जो माया करता है, वो इस भव में ही क्या अगले आने वाले कई सारे भवों में दुख को ही भोगता है। ऐसे भी शिविरार्थी और ऐसे भी श्रावक हमने देखे, घर में खाने पीने के लिए तो करोड़ों की संपत्ति है, पर हम देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी छल करते हैं, मायाचारी करते हैं। धीरे से फ्री में मिला संजीव भाई किट उठा लिया और घर ले जाकर कपड़े बदल के आ गए शिविरार्थियों के बीच में बैठकर। हम तो शिविरार्थी है, अरे क्यों छल कर रहे हैं? जो है सो है को स्वीकार करो, अगर है सो वैसी साधना करो, और नहीं है तो अच्छे से श्रावक बनकर, दर्शक बनकर, दूर बैठकर भी हम उसका आनंद ले सकते हैं ना। क्यों छल करना? और किसके साथ छल करना? व्यक्ति यही सोचता है मैं सामने वाले को ठग रहा हूं, मैं दूसरे को दगा दे रहा हूं। ध्यान रखना, तुम दूसरों को दगा नहीं दे रहे हो, दगा तुम अपने आप को दे रहे हो। छल तुम अपने आप के साथ कर रहे हो। कितना ही छल को, मायाचारी को आप छुपाने का प्रयास कर लेना, पर मायाचारी छुपती नहीं है। छोड़ो माया। माँ, आप लोग तो मायाचारी जानते ही नहीं ना, बोलो ना। मौन है क्या आज? मायाचारी आप लोग नहीं जानते ना? महाराज जी, मायाचारी के अलावा हम अन्य कुछ करते ही नहीं हैं। उठने से लेकर बैठने से लेकर सोने तक, दिन रात मायाचारी के अलावा, छल कपट के अलावा माँ किया क्या जीवन में? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ पुरुष शिविरार्थियों, ये मत खुश हो जाना कि आप दूध के धुले यहाँ बैठे हो। अगर इतने ही दूध के धुले होते ना, तो इस खोटे पंचम काल में मनुष्य बनकर जन्म लेते ही ना। बहुत बढ़िया, अपनी मायाचारी के लिए स्वीकार करते हो, तालियां तो बजाई दी। सत्यता यही है। दूसरे को ठगने के लिए मात्र मायाचारी नहीं होती, मात्र ठगने के लिए ही मायाचारी नहीं करते, पर जैसे कई व्यक्तियों की माँ आदत ही बन जाती है, आदतन मायाचारी करो, क्या होता है? कौन पकड़ता है? कौन क्या कह रहा है? कहने वाला कहता रहे? नहीं, तुम चाहे दूसरों को ठगने के लिए मायाचारी करो, मनोरंजन करने के लिए। बहुत सारे ये कहते, वो तो मनोरंजन कर रहे थे, वो तो सब उदास बैठे थे, हंसी मजाक के लिए मैंने कर दिया। चाहे तुम दूसरों की नकल उतार लो, चाहे दूसरों के मनोरंजन के लिए, या आदतन तुम मायाचारी करो, माया का फल तुम्हें त्रियंच पर्याय में मिलेगा और पक्का मिलेगा।
पक्का मिलेगा। साधकों ध्यान रखना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, जो गुरु ने हमें बात सिखाई संदीप भाई, तुमसे कोई जुड़ पाए ना जुड़ पाए, क्योंकि जुड़ने वाला उसे जोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है कि तुम आकर जुड़ जाओ। जो जुड़ना चाहता है, जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है, वो अपने आप आकर जुड़ जाता है। पर जुड़ना आज का इंसान वही चाहता है जहाँ 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 उसके स्वार्थ की पुष्टि होती है। थोड़े से मान सम्मान में कमी मिल गई तो व्यक्ति कहता है, अरे जागे जी कैसे महाराज को ले आए, वे तो जोड़ ही नहीं पाए, वे तो श्रावकों को जोड़ नहीं पाए। इसलिए विशाल भाई, ये विशाल शिविरार्थियों का समूह अपना घर परिवार और एसी कमरों को छोड़कर यहाँ जुड़ने के लिए आया है। क्या करे समझदार व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हमारी समझदारी हम कहाँ दिखा रहे हैं। हमारी समझदारी नीरज हम भाई कहाँ दिखा रहे हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता। हम जुड़ नहीं पाए। एक बार बताया था डालीगंज में, याद है क्या पीके जैन साहब? अंगूर नहीं सुनी कहावत आपने? उस जो त्रियंश दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, पर बेल पर लगे हुए अंगूर तक नहीं पहुंचता। और राजेश जी फिर जाते जाते चिल्लाते हुए क्या जाता है, अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं थे ज्ञानी, अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर तो मीठे ही थे। गलती तुम्हारी थी, तो अंगूर तक पहुंच नहीं पाया और दोष अंगूर को दे रहा है, अरे अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे नहीं थे। तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरी पहुंच ही खट्टी थी। अब अंगूर को दोष देने से, साधु को, गुरु को और समाज को दोष देने से क्या जाता है। कहना बहुत आसान होता है, श्रावकों को नहीं, साधु को भी आकर समझाना बहुत 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 आसान होता है। अगर जुड़ना नहीं जानते, जोड़ना नहीं जानते थे विशाल भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, उन साथियों से, उन सगों से पूछ लेना, ज्ञानी एसी के कमरों को छोड़कर ये 300 लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों दीपक भाई कुमराज, क्या घर में आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या? क्यों माताओं, आपके घर से क्या आप लोगों को धक्का लगा के बाहर भेजा क्या? ऐसी भी माता और ऐसे भी पुरुष हैं जो 10-10 उपवास करेंगे। घर में बढ़िया लिप्टन एसी में बैठकर उपवास हो सकते थे ना, पर माँ को पता है एसी की ठंडक उपवास में शीतलता नहीं दे सकती। जो गुरु की समीपता, गुरु की मित्रता शीतल दे सकती है, वह एसी की ठंडक नहीं दे सकती। इसलिए दौड़े भागे घर को छोड़कर वे गुरु के समीप पहुँचे हैं। ये मात्र और मात्र तुम्हारे श्रद्धा समर्पण का ही प्रतिफल है। मैं ज्ञानियों इसलिए कह रहा हूँ साधकों, कोई आपकी साधना की, माँ किए गए 10 उपवास की कोई प्रशंसा करे ना करे, पर उसको पता है, इसको पता है और आपको पता है। ईमानदारी से साधना करो श्रावकों, ईमानदारी से शिविरार्थियों साधना करो। वह 10 दिन में से 3 दिन निकल गए, 10 दिन में से आंसू 3 दिन निकल गए, मात्र 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के बचे समय में हम ऐसी साधना ईमानदारी से करें, दुनिया प्रशंसा करे ना करे। और पुनः ध्यान रखना, जो स्टेटस सिंबल में जीता है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने जीता है, वो टेढ़े वृक्षों की पूजा करते हुए तो मिलता है, टेढ़े इंसानों के आगे पीछे माला लेकर घूमते मिलता है। पर सीधों की आज जमाने में नीरज भाई कितनी पूछ है, उसे तो आज का इंसान मूर्ख कह लेने के लिए भी नहीं छोड़ता। अरे ये तो मूर्ख है, सबको जय जिनेन करता है, थोड़ा सा अपना तो कुछ बना के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कोई आ गया, छोटा बच्चा आ गया और नीरज जाके जय जिनेन करता है, उसको जाके सहयोग करता है। भाई अपना भी कुछ मेंटेन करो। नहीं शिविरार्थियों, छोटे बच्चों को भी अगर किसी बुजुर्ग ने, 80 साल के वृद्ध ने भी जय जिनेंद्र किया है, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान वहां घटा नहीं है। तुमने तो जिनेंद्र भगवान की जय बोली है, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा वहां पर हो गई है। पर आज का स्टेटस, आज का स्टैंडर्ड ये कहता है, पहले उसे तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए था, वो छोटा था, उसने तो सम्मान नहीं दिया, तूने कैसे जय जिनेंद्र किया? भाई कितनी बड़ी भूल कर रहा है, तू अभिवादन उसको जरूर कर रहा है, पर नमस्कार
जय जिनेंद्र जयकारा तू जिनेंद्र भगवान की बोल रहा है, ये क्यों भूल रहा है, ये क्यों भूल रहा है, ये क्यों भूल रहा है। पर क्या करे क्या करे, आज व्यवहार कुशलता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, स्टेटस सिंबल और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के नाम पर मात्र और मात्र दिखावा 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 चल रहा है। दिखाना छोड़ दो। अरे खाना है 2 रोटी 4 रोटी, कितने पे सोते हैं? घर में इतने कमरे हो चुके हैं, किस लिए इतना बड़ा महल बनाया? घर में गिन के 4 आदमी नहीं, और 4 आदमी भी एक साथ घर में रहते नहीं हैं, पर घर में कमरे कितने? बोलो ना विकास भाई, घर में कमरे कितने? जितने आदमी नहीं हैं उनसे दुगने तिगने संख्या में वह कमरे नहीं, उतनी बड़ी मंजिल की 4-4 6-6 मंजिल के बिल्डिंग और महल बना लिए। घर में रहने वाले 4 इंसान नहीं, तुम इंसान को इंसान मारकर संभाल नहीं पा रहे हो, उन बिल्डिंगों को, उन कमरों को करोगे क्या? वह मात्र इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना बड़ा मात्र पुरुषार्थ आपने दिखावा के लिए किया है, दिखाना नहीं। खाना सीखो, दिखाना नहीं। कब तक दिखावा? किसके लिए दिखावा? 4 मीठे शब्द सुनने के लिए? माँ किस लिए मायाचारी की? मात्र मान कसाय की पुष्टि के लिए, लोभ की पुष्टि के लिए, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग वाहवा करें, चाहे किसी विषय में हो। जहां आपका दिखावा है आप स्वीकार करो ना करो, कर्म सिद्धांत कहता है आप मायाचारी कर रहे हो। इतनी घोर मायाचारी कि हमने आज भगवान और गुरु को भी मायाचारी में नहीं बख्शा। भगवान और गुरु को भी मायाचारी में नहीं बख्शा। भगवान की पूजा करते करते अब शिविरार्थी एक थाली में 2, एक थाली में 4 पूजा कर रहे थे। अब पंडित जी ने आखिरी में अर्चना फल चढ़ाने की व्यवस्था बनाई, बाद में फल चढ़ाने के लिए पूजा समाप्त होने वाली थी। अब क्या करें? 4 व्यक्ति एक थाली में फल चढ़ाना, पर अब 4 फल बचे। 4 फल तो बचे नहीं, बचा 1 फल, 4 पुजारी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे जिनेंद्र पंडित जी? धीरे से उस फल को लेकर दूसरे हाथ में रखेंगे कि चावल के नीचे दबा के रखेंगे या और कुछ करेंगे, और जब चढ़ाने का समय आता है तब सब देखते अरे फल तो है नहीं है। वो धीरे से पंडित जी ले मेरे पास है, अब मैं चढ़ाऊंगा पर तुम हाथ लगाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास है। हम खुश हो रहे थे, मैंने फल चढ़ाया, मोक्ष फल अर्चना फल मैंने चढ़ाया। ज्ञानी तुमने मोक्ष फल अर्चना फल नहीं, वह चढ़ाते समय वचन को भी वैसे कह लेता। यहाँ तो कह रहा है मोक्ष फल प्राप्त है, अर्चना फल प्राप्त है। अर्चना फल नहीं, मोक्ष फल नहीं, माया फल प्राप्त है। फलम निरुपमिति ऐसा कहता तो कम से कम मायाचारी से थोड़ा सा तो बचता। पर माँ ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा कहते हैं क्या? नहीं है, नहीं कहते। कितनी घोर मायाचारी, कितना घोर छल कपट हम प्रभु और गुरु से पास भी जाकर कहते हैं, कह रहे हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि। कपड़े कहाँ पड़े हैं, क्या है, सोले में है कि नहीं, देखे नहीं, पर फिर भी कपड़े बदल के आए और मन शुद्धि वचन शुद्धि। काय की शुद्धि? अशुद्धि में अगर दान दे रहे हो, अशुद्धि में पूजा कर रहे हो, ध्यान रखना मैंने एक बार कहा था कुभोग भूमि के पात्र बनोगे। इसलिए शिविरार्थियों ध्यान रखना, आपको अगर आज्ञा दी है शुद्ध वस्त्रों में भोजन करना है तो शुद्ध वस्त्र ही चाहिए। पता चला कल के ही वस्त्र आपने वही चटाई पे डाल दिए, पुनः वो दूसरे पहन कर आ गए। नहीं, हम दूसरों के साथ छल नहीं कर रहे हैं, उनका तो पुण्य पाप वो जाने। पर ध्यान रखना सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा में पहुंचकर भी अगर हम छल कपट कर रहे हैं, उसका फल अगर अन्य स्थानों में इतना मिलने वाला है तो देव शास्त्र गुरु के स्थान पर इतना बड़ा मिलने वाला है। निधत्ति निकाचित जैसे कर्म जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ऐसा कर्म का आश्रव देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा में किए गए मायाचारी का फल मिलता है। माँ नहीं करते ना? बोलो ना। कम से कम 1-1.5 घंटा ही सही निर्णय करते हुए अपने आप से पूछ लो कितनी मायाचारी और किसके लिए? क्या मिलेगा छल कपट करके?
कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपकी प्रशंसा तो हो सकती है, आपका कार्य सिद्ध होते हुए भी दिख सकता है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, आने वाले समय में त्रियंच बन के फिर दूसरों की नालियों को साफ करना पड़ेगा। पसंद है आपको? नालियों को साफ करने वाले त्रियंच पसंद है? भोजन करके निकाल के उस वमन को चाटने वाले ग्राम शार्दुल उस श्वान की पर्याय को प्राप्त करना पसंद है? बोलो हाँ। क्या सुअर बनना पसंद है? क्या गधा बनना पसंद है? फिर मायाचारी क्यों? मैं तो बड़े बड़े त्रियंचों के नाम ले रहा हूँ। उस मल में भी जाकर कीड़ा बन सकते हो, नाली में भी कीड़े बन सकते हो। अगर तज्जन्य तुमने मायाचारी छल कपट किया है तो बचो और बचाओ अपने आप को मायावी बनने से, बचाओ अपने आप को छल कपट करने से। पर क्या करें महाराज, हमारी आदत में ही आ चुका है। और हम ही माताओं, सही बता, उन बच्चों को मायाचारी किसने सिखाई? झूठ बोलना किसने सिखाया? घर में अगर 2 बेटे हैं, एक बेटा 10 रुपए में अगर 1 किलो सब्जी लाता है और दूसरा बेटा एक दिन जाकर 1 किलो की जगह 1.25 किलो 1.5 किलो ले आता है, तो दूसरे दिन किसको भेजोगे? जो चोरी छुपे एक आध लौकी बैग में धर के ले आता है, उसको पहले पहुंचेगी, जा बेटा तू 10 रुपए में 1.5 किलो ले आता है, ये तो मूर्ख है, सीधा साधा, इसमें अक्ल नहीं है, कैसे जिंदगी जीना जाती, तू सब्जी लेके आ जा। 1 पाव नहीं 1.5 पाव चाहिए, 1 पाव नहीं 1.5 पाव चाहिए। क्या करें? ये तरीके ही बदल चुके हैं। ऐसी आदत छल कपट करने की बन चुकी है कि हम भूल रहे हैं कर्मों का आश्रव पल पल हो रहा है। कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस समय तुम कर्माश्रव से बच रहे हो। एक घटना याद आ रही, बताऊं? एक घटना याद आ रही है। एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था। थोड़ी सी भी कहीं सूचना मिलती थी कि आसपास मुनिराज आए हैं, तो वह दौड़े भागे मुनिराज के पास पहुंचता था, क्योंकि सच्चा सम्यक दृष्टि था और एक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति समर्पण भाव से जोड़ने का प्रयास करता। भावना यही होती थी कि चलो नगर के पास है, नगर में पहुंच जाएंगे तो समाज को लाभ मिलेगा, और समाज को मिले ना मिले मुझे तो आहार दान करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी सोच उस व्यक्ति की थी। और क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि जीव यही चाहता है, यही सोचता है कि जो भी निर्ग्रंथ गुरु आ जाए, कुछ समय कुछ लाभ हमें भी तो प्राप्त हो जाए। और वो भी इंसान, वो भी सेठ यही सोचता था। और निर्णय करके जो भी साधु मार्ग से निकलते थे, आसपास आते थे, उसको अपने नगर, अपने मंदिर के समीप बुलाकर कुछ दिन उनकी चर्या करा के फिर अगले स्थान पर विहार करवाता था। वो तो बहुत अच्छी सोच रखता था, धर्मात्मा था, क्यों ना रखता अच्छी सोच, पर वो तो धर्मात्मा था। पर ये तो दुनिया जानती है और घर घर की कहानी है कि दोनों गाड़ी के चक्के, मतलब गाड़ी के दोनों चक्के, शायद कह रहा हूँ, अब किसके घर की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, पर शायद घर के चारों सदस्य एक जैसे नहीं होते, और गाड़ी के टायर अगर एक जैसे नहीं होते तो गाड़ी नहीं चलती। कोई बहुत धर्मात्मा होता है तो कोई मंदिर जाना ही नहीं पसंद करता, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। यही स्थिति जीवन की और आज के घरों की, परिवारों की हो चुकी है। ऐसी स्थिति उनके परिवार की थी। वो तो ऐसे धर्मात्मा, जो साधु आए उन साधु के पास जाना, कौन है, कैसा है, किस संग के है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं सोचते थे। मात्र उनके दिमाग में नीरज जी भूत चढ़ा होता था कि नहीं, मुझे तो साधु की चर्या करानी, साधु जैसा हो हमें तो साधु की चर्या करानी है। पर वो तो कलश लेके पहुंच गए साधु की पड़गान के लिए। घर में जो होम मिनिस्टर, मतलब घर की जो उस सेठ की पत्नी थी, सेठानी थी,
वो रोज 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 जहां देखो कुछ नहीं मिला कि साधु को पकड़ लाओ, साधु नहीं मिले तो ब्रह्मचारी को ले आओ, शुल्लक ले आओ, कुछ ना कुछ ले आओ। ये क्या है? एक दिन हो गया, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर। माँ कब तक शुद्ध भोजन बनाऊं? माँ विचार कर रही मैं कब तक शुद्ध भोजन बनाऊं? उनको तो कुछ करना नहीं है। जाए मत धोती पहने, सोले कर जाकर पड़घान करके अत्रो अत्रो मुनि श्री पधारो हमारे घर, जल शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मरना तो मुझे है। वो थक गई। 6 महीने, साल भर करते 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 उस होम मिनिस्टर ने सोच लिया, मतलब समझ रहे ना आप कौन होता है होम मिनिस्टर? कौन होता है होम मिनिस्टर? प्रकाश दादा कह रहे उधर होम मिनिस्टर है, क्योंकि कितने ही प्राइम मिनिस्टर बड़े क्यों ना हो, काम तो होम मिनिस्टर के हिसाब से ही होता है। होम मिनिस्टर के हिसाब से ही होता है। साल भर हो गया, रोज पड़गान करो, रोज शुद्ध भोजन बनो। वो ऊब गई, बहुत हो गया ना, कभी बाहर जाना, कुछ नहीं जाना, वो भी कोई आए इनके लिए बनाओ, ये बनाओ, कब तक बनाओ। एक दिन मौका मिला, एक दिन मौका मिला। जो धर्मात्मा व्यक्ति था, प्रतिदिन पुरुषार्थ करता था कि किसी ना किसी को मैं आहार करा के दान पुण्य कमा लूं। एक दिन किसी कारण से सुबह सुबह ही वह दूसरे गांव चले गए। हो सकता है व्यापार के लिए गए हो, अन्य किसी कारण से गए हो, पर कुछ कारण ऐसा मिला और सुबह सुबह ही वे चले गए। और जाते जाते वह होम मिनिस्टर से, धर्म पत्नी से इतना ही कह गए कि हमारे घर में अब तक लगभग रोज दान पुण्य होता रहा, दान धर्म होता रहा, आज मैं घर में नहीं हूँ, तू इतना काम कर ले, तू इतना काम कर ले। अगर कोई मुनिराज आ जाए, ठीक है, तुम मंदिर में मत जाना, मत करना मंदिर में जाकर पड़घान, वहाँ से मत लेना, पर अगर कोई मुनिराज घर के सामने से निकल जाए तो कम से कम अपनी कुटिया को आज पुनः धन्य करने के लिए पड़घान कर लेना। अब प्राइम मिनिस्टर का आदेश था, होम मिनिस्टर क्या करते? क्यों माँ, मानना तो पड़ता, पर होम मिनिस्टर थी, सीधी सीधी बात मान ले तो फिर होम मिनिस्टर कैसे? बात तो मान ली, कलश लेकर, लोटा लेकर पड़घान के लिए नीचे तो पहुंच गई, पर भीतर निर्णय कर चुकी थी कि आज मैं कुछ ऐसा हल खोजूंगी कि रोज रोज की झंझट समाप्त हो। रोज उठो, सुबह कुएं से पानी भरो, रोज शुद्ध भोजन बनाओ, ये नहीं करो, ये सब कुछ शुद्ध बनो। मैं थक गई हूँ, अब तो मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ। और ये पता चल ही गया था, कुछ दिन पहले ही चतुर्मास के लिए मुनिराज आए हैं नगर में, और पता चला कि रोज पड़घान होता है इनके घर में, तो मुनिराज रोज संग यही आएगा। उसने सोच लिया कि मैं अच्छी खबर लेती हूँ। बदला किससे लेना था? बदला प्राइम मिनिस्टर से लेना था, पर फंसा कौन? साधु। सब स्थान पे यही होता है, आपस की रंजिशों में फंसता साधु है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। उस होम मिनिस्टर ने निर्णय कर लिया कि अब तो मैं अच्छा मजा चखाती हूँ। कौन साधु? रोज रोज आ जाते हैं दूसरों के घरों में भोजन करने के लिए। पड़घान किया और पुण्य का उदय था। उस होम मिनिस्टर को, धर्म पत्नी को निर्ग्रंथ मुनिराज पड़घान के रूप में मिल गए। विनय पूर्वक पड़घान किया, बढ़िया पड़घान करते हुए प्रदक्षिणा ली, पड़घान किया, उच्चासन पर विराजमान किया। मुनिराज भी सोच रहे थे, वाह कितनी धर्मात्मा है, ऐसी बहू, ऐसी बेटी, ऐसी पत्नी हर किसी को मिले, कोई है नहीं है, फिर भी ये पड़घान कर रही है। कितना इसके भीतर श्रद्धान है, कितना उत्साह है। इतने बड़े नगर में मुझे कोई नहीं मिला, और इतनी दूर चलने के बाद मुझे ये धर्मात्मा जीव मिला। मुनिराज खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे। चलो आज कोई शायद सम्यक दृष्टि घर में एक पड़घान हुआ है, आज मेरी साधना निर्विकल्प होगी, मेरे आहार बहुत अच्छे हो जाएंगे। और पड़घान के बाद वह घर में जैसे ही पाटे पर विराजमान किया, सुंदर अष्टद्रव्य सजा के रखी थी प्रतिदिन के भांति। पूजन हो गई। पूजन के बाद थाली भी दिखा दी और
थाली दिखाने के बाद एक षड्यंत्र तो रचा ही था, मुनिराज को सबक सिखाना था, भगाना था। अब अपशब्द बोल के तो भगा नहीं सकते, अपशब्द बोल के तो भगा नहीं सकते। बढ़िया षड्यंत्र रचा था। सामने जहाँ आहार होने हैं, बिल्कुल उसी कमरे में, उसी स्थान में उस माँ ने एक बहुत बड़ा मूसल रखा था। मूसल जानते हैं आप? मूसल जैसे कूटा जाता है, बहुत बड़ा मूसल उसने उस आहार कक्ष में रखवा दिया। और मूसल तो मूसल, मूसल के साथ घर में हो सकता है पिछले किसी कारण से मुनिराज की कोई पिच्छी मिली थी, उस पिच्छी को भी उस आहार कक्ष में टंगवाया था। पिच्छी मिली ना संजीव भाई? पिच्छी भी आहार कक्ष में उस माँ ने टंगवा दी। अब मुनिराज तो पूजा कर मतलब मुनिराज की पूजा हो रही थी, सब कुछ हुआ, नवदा भक्ति। मुनिराज मुद्रा लगाकर बैठे थे। अचानक से दृष्टि उनकी गई पिच्छी पर और पिच्छी के नीचे रखी हुई मूसल पर। मुनिराज आश्चर्यचकित हो गए और भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये क्या है? ये तो कोई स्थान मूसल रखने का नहीं है। मूसल तो वही होता है जहाँ खल होता है, वहाँ रखना चाहिए, यहाँ क्यों रखा? और यहाँ रखा है तो उसके ऊपर ये पीछी क्यों रखी है? पीछे रखने का क्या मतलब? अब मुनिराज तो जिज्ञासावश वह पूछते हैं, ये क्या है? मतलब इशारे से मुनिराज ने पूछा कि ये नीचे मूसल रखा है, ऊपर ये पीछे रखी है, ये क्या तरीका है? अब षड्यंत्र का पहला दाव, पहला पेज उस होम मिनिस्टर ने खेल दिया। सफल हो गई, खुश होने लगी। वो चाहती थी कि मुनिराज पूछे और मैं कुछ कहूँ। वो हाथ जोड़कर कहती है, महाराज आप सच्चे भावलिंगी मुनिराज हो, मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, क्षमा करना। अब मुनिराज के सामने मैं झूठ बोल नहीं सकती, मुनिराज के सामने माया नहीं कर सकती। कर क्या रही थी? कर क्या रही थी? मायाचारी कर रही थी। और कह रही थी, मुनिराज के सामने मैं कैसे मायाचारी, कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मेरे पति, अब मैं क्या बताऊं आपको अपने पति के बारे में। उनको पिछी कमंडल से इतना राग है, इतना राग है, इतना राग है। मुनिराज विचार में पड़ गए, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया। वो कह रही, मुनिराज मैं किसी मुनिराज के सामने झूठ नहीं बोलती, मायाचारी नहीं करती हूँ, मैं सही सही बता रही हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? मेरे पतिदेव जो भी मुनिराज आते हैं, जो भी मुनिराज आते हैं ना, तो उनको मूसल से मार देते हैं और पिच्छी छुड़ा के टांग के रखते। आप चाहे तो देख लो, यहाँ तो एक ही रखी है, घर में तो हमारे और 15 रखी है। मुनिराज हक्के बक्के रह गए। मैं भोजन करूं, आहार करूं कि प्राण बचाऊं? वो कहती है, क्षमा करना, पर मेरे पति को मत कहना, मेरे पतिदेव से मत करना, उनके आने का समय हो गया। आप जल्दी से शुद्धि करो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आप जल्दी से आहार करो और फिर चले जाओ, वो आने से पहले निकल जाओ, नहीं तो वो भी तुम्हें मूसल से मारेंगे और आपके पीछे कमंडल छुड़ा के टांग के रखेंगे। अब रोज के झंझट नीरज भाई कौन पाले, कौन मुनिराज को पड़ जाए। एक ही बार उसने सोच लिया, 4 महीने की छुट्टी हो गई, आज खिला देंगे और एक बार धमका देंगे तो कल मुनिराज यहाँ भटकेंगे ही नहीं। मुनिराज सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण को बचाऊं, संयम को बचाऊं, पिछी कमंडल बचाऊं कि एक दिन के आहार के चक्कर में इनके घर में रुकूं? उन्होंने अपनी पिछी उठाई, कमंडल उठाया और घर से निकल पड़े। जीवन बचा तो लाखों पाए। देख लेंगे, फिर कल आहार करेंगे, आज मिला सो ठीक, नहीं तो आज का उपवास कल फिर देख लेंगे। पर वो आ गया पति और मूसल से मारने लग जाए तो? मुनिराज ने मुद्रा छोड़ी, पिछी कमंडल उठाए और द्रुत गति से घर के बाहर निकले। वो खुश हो गई, वो पत्नी होम मिनिस्टर खुश हो गई कि चलो अच्छा हुआ कि बला तो टली, नहीं तो रोज 4 महीने रोज पड़घान करो, रोज आहार दो, कौन करेगा, कौन बनाएगा व्यवस्था? बहुत अच्छा हुआ। उतने में पता नहीं उस दिन काम जल्दी पूरा हो गया। शाम को आने वाले प्राइम मिनिस्टर, शाम को आने वाले सेठ, पतिदेव जल्दी ही आ गए। अब जल्दी आ गए और मुनिराज को घर से निकलते हुए देखा। मुनिराज को तो शायद यही लगा कि उनका आहार हो चुका होगा। खुश थे और आकर पत्नी से कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तुमने बहुत अच्छे आहार कराए होंगे। वो कहती है, अब दूसरी गेम, इनको कैसे कहे,
इनको कैसे कहे कि मैंने उनको भगा दिया। अब पतिदेव के सामने रोने लगी, क्षमा करना, क्षमा करना पतिदेव, आपको तो पता है मैं तो छल कपट जानती ही नहीं हूं, मैं तो झूठ कभी आपसे बोलती नहीं हूं। बोले क्या जा रही, बोले क्या जा रही, झूठ पे झूठ, माया पे माया चल रही। और पति से भी कहती है वो कैसे मुनिराज आज आए थे पता नहीं, मैंने तो खूब रोका उनसे कि खूब कहा मैंने कि मुनिराज आहार करके जाओ, मुनिराज आहार करके जाओ, मुनिराज आहार करके जाओ। मैंने नवदा भक्ति की है, नवदा भक्ति से हम प्रतिदिन आहार करते हैं। मैंने आपकी खूब प्रशंसा की, खूब रोकने का प्रयास किया, पर पता नहीं मुनिराज को क्या हो गया था। मैं आहार के लिए शुद्धि बोल रही थी, वे मुद्रा लगाए थे, वे कह रहे थे नहीं मुझे तो मूसल चाहिए। क्या कहा, क्या कहा उसने, मुनिराज मूसल मांग रहे थे, मैं मूसल कैसे हाथ में देती। वे अहिंसा के पुजारी, वो पिछी कमंडल प्रयोग करने वाले, उनके हाथ में मैं मूसल कैसे देती। तुम ही बताओ, तुम वो मूसल मांगते तो देते। हो सकता है नीरज जी जैसे जीव हो, उन्होंने कहा महाराज ने मांगा था मूसल तो दे देती, तुम्हें क्या फर्क पड़ा था, वो मांग रहे थे ना, उनको दे देती, तुम्हें क्या जा रहा था। वो उनका वो जाने अहिंसा हिंसा, उन्हें मांगा तुम्हें देना था। वो तो सीधे साधे थे, उसका तो गेम चल रहा था, उसकी तो माया चल रही थी। उसने कहा मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, आज भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, आज भी झूठ नहीं बोल रही थी, आप जाके देख लो। वे मूसल मांग रहे थे, मैंने मूसल देने के लिए मना किया तो उन्होंने आहार लेने से मना किया, मुद्रा छोड़ दी और पिछी कमंडल उठा के चले गए। अब बेचारे वो सीधे साधे पतिदेव मूसल उठाते हैं और मुनिराज के पीछे मूसल देने के लिए। नीरज भाई ऐसे ही करोगे ना, मुनिराज ने मूसल मांगा, मूसल लेने के लिए मुनिराज के पीछे दौड़े। अब मुनिराज पीछे मुड़कर देखे, अरे ये तो मूसल लेके आ गया, अब तो मैं गया। अब वो मुनिराज आगे दौड़ रहे हैं, वो मूसल लेके पीछे कह रहा है मुनिराज रुको, महाराज रुको, महाराज रुको, मैं आपके लिए मूसल रहा हूँ। भीतर मुनिराज के लग रहा है अब ये मूसल ले आएगा, मुझे मारेगा, मेरे पीछे छुड़ाएगा। मुनिराज दौड़ रहे, पीछे पतिदेव दौड़ रहे, और इधर पत्नी ताली बजा रही, कैसा मजा चखाया, कैसा मजा चखाया। दौड़ते मुनिराज अब कितनी देर तक इरिया समिति का पालन करेंगे। वो भी अब इरिया समिति का पालन करते हुए दौड़ने लगे। भाई प्राण बचाना, पिछी कमंडल संयम बचाना। वो पीछे दौड़ रहा है, वो पीछे से आवाज लगा रहा है नीरज भाई, महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ, महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ, महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ। अब वो मूसल जितना सुने वो महाराज और दौड़े, मूसल सुने और दौड़े। अब उनके तो प्राण हथेली में थे। वो कह रहे बार बार महाराज मैं मूसल लेके आया हूँ, वो कह रहे महाराज मूसल लेके आ रहा हूँ। अब वो मूसल देके फिर दौड़े, मूसल लेके फिर दौड़े। दौड़ते कब तक दौड़ेंगे मुनिराज। दौड़ते पूरा लखनऊ पार हो गया। अब लखनऊ के बाहर जाकर वो अब कह रहे अब जो होगा सो भाई ठीक है, दौड़ते भागते मर जाऊं, मूसल से मर जाऊं, मरना है ही। हाँफते वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और वो नीरज भाई बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। वो हाथ में मूसल लेकर पहुंच जाते हैं, वो तो कहते महाराज हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके बैठ गए। अब वो आएगा, मूसल से मारेगा, पीछे कमंड छुड़ाएगा और मैं समाप्त। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे ही थे। बढ़िया नीरज भैया मूसल हाथ में लेते हैं और महाराज के चरणों में समर्पित कहते हैं मुनिराज जी आपने मूसल मांगा था, मैंने मूसल दे दिया, आपके लिए मैंने मूसल समर्पित कर दिया, आप जो चाहे मूसल का कर लो। मैं तो इतना श्रद्धावान हूं, जो महाराज मांगते हैं मैं सब कुछ देता हूं। महाराज पुनः आश्चर्यचकित हो गए, मुनिराज पुनः आश्चर्यचकित हो गए, ये सिलसिला क्या है, ये बात क्या है। उन्होंने जो उन पर बीती थी अब किससे कहते, जो सामने था उस पर उन्होंने पूरी बात कह दी। तुम्हारी पत्नी तो ये कह रही थी कि तुम मूसल से मारते हो। वो कहता है मैं क्यों मारूं, मैं तो जितने मुनिराज आते हैं उनको घर पड़घान करके ले जाता हूँ, उनके आहार कराता हूँ, पुण्य कमाता हूँ दान का। उनको समझ में आ गया, पतिदेव को समझ में आ गया ये छल ये माया पत्नी की है, होम मिनिस्टर की है। वे पुण्य कार्यों से बचने के लिए ऐसा कार्य करते हुए मुनिराज को भगा दिया है। माँ कितनों को भगा दिया, मुनिराज को भगा पाए नहीं भगा पाए वो बात की बात है, पर क्या ऐसा छल ऐसा कपट कभी नहीं किया। विचार करना हम किसके साथ छल कर रहे हैं, किसको ठग रहे हैं। ये नीति शिविरार्थियों ध्यान रखना, माताओं आप भी ध्यान रखना। गुरु से कपट,
सुनिए आपने इन पंक्तियों को सुना होगा ना आपने, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अगर गुरु से छल कपट करते हुए नियम ले रहे हो, गुरु के सामने कुछ कह रहे हो, मन में कुछ कह रहे हो, संकल्प कुछ है, दिखावा कुछ है, ध्यान रखना गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कोड़ी का अर्थ मात्र गलित कुष्ठ नहीं, 35-36 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, खुजली भी एक प्रकार का कुष्ठ है। क्यों? क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं तुमने गुरु से कपट किया है। मत करो मत करो मत करो माया, मत करो माया, मत करो कपट। कहाँ ले जाओगे? किसके साथ छल कपट कर रहे हो? किसके साथ छल कपट कर रहे हो? ये दगा दगा किसी का नहीं होता, दगा सगा नहीं होता, दगा सगा नहीं होता, दगा सगा नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसी 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 मायाचारी जीव करते हैं कि कहाँ से कहाँ मायाचारी कर ली पता ना चले। आचार्यों ने 4 प्रकार के भेदों से उस मायाचारी को समझाने का प्रयास किया। अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानावर्णी माया, प्रत्याख्यानावर्णी माया और स्वंजलन माया। चारों के दृष्टांत बताए। चारों के दृष्टांत बताते हुए कहा कि पहचान करो अपने मायाचारी की माँ, अपने माया की पहचान करो। हम किस किस के साथ छल कर रहे हैं? जैसी बांस की जड़ होती है, बांस देखा? बांस के पेड़ देखे कभी? उनके बांस के पेड़ की जड़ कहाँ से कहाँ पहुँची है, किस बांस की कौन सी जड़ है, ये खोजना संभव नहीं होता। ऐसी तुम्हारी अनंतानुबंधी माया है। कब माया कर ली, किसको ठग लिया, किसने क्या कह दिया, ये पता ही नहीं चलता। ये अनंतानुबंधी माया है, ये अनंतानुबंधी माया है, अनंतानुबंधी माया है। मेंढे के सींग के समान, मेंढे के सींग के समान, मेंढे के सींग के समान। जैसे मेंढे के सींग में गोल 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 होते हैं ना, ऐसे ये अप्रत्याख्यानावर्णी दूसरी माया है। दूसरी मायाचारी का भेद कहा है। तीसरी मायाचारी गोमूत्र के समान। जैसे गाय चलते हुए अगर लघु शंका करती है तो जिगजैग जैसे वह निशान बन जाते हैं, ऐसी वह तीसरे प्रकार की प्रत्याख्यानावर्णी कसाय रूप मायाचारी और स्वंजलन माया, वो खुरपे के समान जिससे घास पौधे अलग किए जाते हैं। एक ही मोड़ा है पर मोड़ा तो है। जो दूसरों को मोड़ने के लिए अपने मन में कुछ मोड़ रखता है, अपने अपने वचनों का कुछ अलग मूड होता है, भाषा का कुछ अलग मूड होता है, और हमारे शरीर का कुछ अलग ही मूड होता है। ये जो मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ, ये तीनों की जहाँ भिन्नता मिलेगी वहाँ ध्यान रखना वहाँ मायाचारी है। चाहे आदत से करो, चाहे मनोरंजन के लिए करो, चाहे दूसरों को ठगने के लिए करो, ये ध्यान रखना अग्नि में हाथ डालोगे जलेगा जलेगा और जलेगा ही। कोई बहुत सारे लोग यही कहते हैं, हम तो ऐसे ही मजाक में कर रहे थे। चाहे मजाक में करो चाहे सही में करो, ध्यान रखना तुमने मायाचारी की है तो मायाचारी का फल माया तिर्योग्यो नस्य, माया का फल तिर्यंच पर्याय में तुम्हें मिलेगा, पक्का मिलेगा। योगस्य वक्रतार्जवम, योग की अवक्रता, योग की अवक्रता यानी योग की सरलता, योग की सहजता, तीनों योग में सीधापन। जो 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 जैसा हम सोच रहे हैं वैसा करना, पर उसके साथ भी अखिलेश पंडित जैसों ने, विद्वानों ने छल कर दिया कि मन में पाप है सो शरीर से पाप कर रहे। हम तो आर्जव धर्म वाले हुए ना, ना, ये तुमने आर्जव धर्म के साथ भी छल कर दिया। हाँ, नहीं तो अभी अभी पूजा में आप लोगों ने कहा मन में होए सो, बोलो ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। मन में पाप है सो हम पाप ही बोलते और पाप ही करते, हम तो आर्जव धर्म वाले हो गए ना। ना, ये तुम्हारा छल है, ये तुम आर्जव धर्म के साथ छल कर रहे हो। तुम्हारा मन भी नेक हो, तुम्हारे वचन भी नेक हो और तुम्हारे तन से कार्य भी नेक हो तो ही वह आर्जव हो सकता है, अन्यथा आर्जव धर्म है नहीं है, अन्यथा आर्जव धर्म नहीं है, अन्यथा आर्जव धर्म नहीं है। ऐसा ऐसा छल कपट किसी के साथ मत करो, ऐसा छल कपट, ऐसा छल कपट किसी के साथ मत करो। मूसल पकड़ा के मुनिराज के पीछे मत दौड़ा देना, मत दौड़ा देना। दूसरों को ठगने से, दूसरों को ठगने से तुम्हारा काम भले ही कुछ क्षण के लिए आज सिद्ध होते हुए दिख रहा है,
पर ज्ञानियों लंबे समय तक मायाचारी, लंबे समय तक छल कपट चलने वाला नहीं है। और कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर ही वह मायाचारी छोड़ दो। पर क्या करें, हमें वही समय मिलता है, हम वही अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। ये जीवन नहीं है, ये जीवन का वजूद, ये जीवन की सभ्यता नहीं है। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। शिवरार्थी बोलो ना, धन्ना ते भगवंता। वे धरती के देवता, वे धरती के देवता कितने 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 महान हैं। कई बार पढ़ा भी तो होगा माँ, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जो बाहर से ही नग्न नहीं है, भीतर से भी विषय कषायों से नग्न हो चुके हैं। जो 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 उनके मन में आता है, जो उनके मन में आता है, और उनके क्या आपके मन में आता है, शरीर में कभी ना कभी दिखता है। वह शरीर में विकार इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मन में विकार नहीं है। उनके मन में विकार नहीं है। अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक परिणति होती है। वे बाहर से मात्र दिखावे के लिए नग्न नहीं हुए हैं, दिगंबर नहीं हुए हैं। भीतर की विषयों की आशा छोड़ते हुए वे वास्तव में दिगंबरत्व को प्राप्त करते हुए धरती का देवता बने हैं। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता जिनके पास ये उत्तम आर्जव धर्म होता है। उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम विशेषण मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों के कारण ही बना है। उनका ही ये धर्म है और इसीलिए उत्तम आर्जव कहा है। कितना सीधापन, चाहे वैरी भी सामने क्यों ना आ जाए, उपसर्ग करने वाला भी सामने क्यों ना आ जाए, पर उसको भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद ही देते हैं। उनको भी आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त है उसे भी आशीर्वाद है और जो अभक्त है उसे भी आशीर्वाद है। पर क्या करे, जो कम भक्त है विशाल भाई, वो समझ ही नहीं पाए गुरु का उपकार क्या है। क्या करे, कम भक्त कह रहा हूँ, शब्दों को गौर से समझना। जो अभी भक्ति में कम है, जो जुड़ना सीख नहीं पा रहा है, वो क्या कर सकता है। सगा दगा किसी का सगा नहीं होता। मत करो छल माँ, कम से कम आज के दिन 24 घंटे ही मायाचारी से दूर होने का प्रयास करो। प्रयास करने की कह रहा हूँ। पूर्ण रूप से जब छोड़ पाओ तब छोड़ पाओ, पर कम से कम कुछ एक मिनट, कुछ एक क्षण सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुँच से ही तो हम छल कपट छोड़ दे। कितनों को आज तक छला मायावी बनते हुए। ना माँ का विचार किया, ना पिता का विचार किया, ना धर्म का सम्मान किया, ना देव शास्त्र गुरु के बारे में हमने सोचा। कितना छल कपट किया। आज जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, बंगले हो, कमरे हो, जितने साधन आज बढ़ते जा रहे हैं, जितना बड़ा तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊंचा होता जा रहा है, उतना छल कपट और उतनी मायाचारी बढ़ती जा रही है। दूसरों से नहीं, अपने आप से पूछो ना। पहले 2-4 कमरे के मकान होते थे, वही सबको रहना था। आज कौन कमरे में बैठकर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, दुनिया को क्या, अपने माँ बाप को ही पता नहीं। क्यों? क्योंकि दिखावा भी जरूरी है। बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो हमारा स्टेटस कैसे बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा। भेजो फिर बाद में क्या होता है हर कोई जानता है। इसलिए थोड़ा सा अपनी भारतीय सभ्यता को समझो। ये जीवन जीने के मायने नहीं थे। दिखावा जीवन जीने के मायने नहीं थे। जो जैसा नाम है वैसा काम करो, या जैसा काम है वैसा नाम करो। नहीं तो नाम बड़े और नवाबों के नाम बड़े और दर्शन छोटे ना हो जाए। ओ नवाबो,
ओ नवाबो 10 दिन के लिए शिविरार्थियों तुम इस जिनवाणी माँ के नवाब बने बैठे हो, सोचो विचार करो, दुनिया तुम्हें देखने के लिए पहुँच रही है और हम अपने आप से गुरु से ही छल कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ तो हम शिविरार्थी बनकर कह रहे हम शिविरार्थी है और यहाँ से निकल कर आज्ञा ना होने पर भी कितने सारे विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम किससे छल कर रहे हैं, किससे छल कर रहे हैं, किससे छल कर रहे हैं? विचार करो, अपने आप से कर रहे ना तो माँ फल भी अपने आप को मिलेगा। वे जो आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म के धारी निर्ग्रंथ मुनिराज है, कभी एक बार 24 घंटे में उनको निहार लो, कभी 24 घंटे में उनको निहार लो, 24 घंटे में एक बार, एक क्षण, एक मिनट निहार लो। कितना 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 महान पुरुषार्थ वो कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कई मिठ बोला नहीं, सीधा सा उनका एक ही फंडा है, जो है सो है। अंदर जो है वो बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। क्यों ना बचे हुए कुछ एक दिन साधना के हम भी ऐसा जीने का प्रयास करें। एक बार ईमानदारी की साधना करके देख लो, एक बार ईमानदारी की साधना करके देख लो, फिर कितना आनंद आता है सोच लेना, कितना आनंद आता है सोच लेना। अगर तुम्हें इतनी व्यवस्था, इतना सब कुछ शिविरार्थियों मिलने के बावजूद भी आप सही मायने में साधना नहीं कर पा रहे हो, अपने आप से छल कपट कर रहे हो, वह मिला हुआ, ये जो मिली हुई जो व्यवस्था है, मिले हुए जो किट के साधन है, ये ध्यान रखना मात्र साधना के लिए मिले हैं। कई एक जीव है लेके घर चले गए, यहाँ भी देख रहे, वहाँ भी संभाल रहे, ध्यान रखना ये मिला हुआ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अगर आप साधना में उपयोग नहीं करोगे तो ध्यान रखना जुमामा निर्माल्य सेवन का दोष लगता है। जो जिसके लिए मिला है उसका अगर उसके लिए उपयोग कर रहे शिविरार्थियों, आपके लिए जो व्यवस्था मिली है, व्यवस्थाओं के लिए, साधनाओं के लिए है, तो आप पुण्य कमा रहे हो। अन्यथा फ्री में मिला है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं ये तो मंदिर का है, धर्म का है, हमें क्या जाता है, आपको देने में क्या जा रहा है। देने वाले लेने वाले दोनों भी कान खोलकर सुन लेना, साधना नहीं है शिविरार्थियों, साधना नहीं है तो आपके लिए मिली हुई ये व्यवस्था आपके लिए निर्माल्य का दोष लगा रही है। छल कपट मायाचारी का दोष अलग, पर निर्माल्य सेवन करने का दोष अलग। और निर्माल्य सेवन करने का दोष विष्ठा में 60,000 वर्ष तक कीड़ा बनने रूप तिर्यंश रूप फलीभूत होगा। साधना के लिए समय लेके आए हो, घर परिवार मात्र और मात्र साधना के लिए छोड़ा है, 10 दिन भी ईमानदारी की साधना नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है। 3 दिन निकल गए, 10 दिन और बचे हैं। जाओ ईमानदारी से भोजन कर लो, ईमानदारी से सोले के वस्त्रों में भोजन कर लो। हम दूसरों को नहीं अपने आप को ठग रहे हैं, ये सोचते हुए समझते हुए वास्तव में समझदार बनने का प्रयास करो। लाग लपेट की बातें करते हुए मात्र स्टेटस सिंबल और अपने सोसाइटी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए चतुर मत बनो। चतुर की कीमत मात्र चतुराई पुण्य चल रहा है तब तक है, पर सीधा व्यक्ति ही ध्यान रखना, सीधा व्यक्ति ही पी के जैन साहब सीधा सिद्धालय जाता है, आड़ा टेढ़ा विग्रह गति से जाने वाला सिद्धालय में नहीं जाता। अरे सिद्धों की छोड़ दो, इंसानों की छोड़ दो, जो आड़ा टेढ़ा चलने वाला देखा कभी? कालिया, जो आड़ा टेढ़ा चलने वाला कालिया नाग भी जब भी बिल में जाता है, वह रास्ते में कितना ही आड़ा टेढ़ा चले, पर जब भी बिल में जाता है उसे सीधा ही होकर जाना होता है। ऐसे ही तुम्हें सिद्धालय के बिल में पहुंचना है तो सीधे ही जाना पड़ेगा। वहाँ भी सीधे हुए बिना जा नहीं सकते, सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, उत्तम आर्जव को प्राप्त कर लो। और उत्तम नहीं, कम से कम आर्जव धर्म धारण कर लो, उत्तम आर्जव नहीं तो आर्जव ही धारण कर लो। मत करो छल, मत कर माया, माया का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर तो समझ जाओ।
ये पंक्ति शिविरार्थियों जीवन में हमेशा 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 याद रखना। याद नहीं हो पा रही है तो लिख लेना। गुरु से कपट, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु से अगर स्मरण कपट करेंगे तो नियम से नियम से नियम से फल मिलेगा। मिलेगा। शरीर का कोड़ हो ना हो, शरीर का कोड़ इस पर्याय में हो ना हो, पर मन का कोड़ी होकर, मन का कोड़ी होकर आप कभी 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 नकारात्मकता, डिप्रेशन और कभी कभी ओवर थिंकिंग से बाहर आ नहीं सकते। सोच लेना, विचार कर लेना, निर्णय कर लेना, मुझे अपना मार्ग किस मंजिल की ओर बढ़ाना है, किस मंजिल की ओर बढ़ाना है, निर्णय मुझे करना है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जाओ कोड़ी ए, भोजन कर जाने का समय हो गया है। समय हो गया है। जो गलती भूल हो चुकी है उसका कभी जीवन में पश्चाताप प्रायश्चित कर लो, सुधरने का मौका मिल सकता है। नहीं तो फिर जो है सो है। समय हो गया, समय हो गया है। पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल समय पर मिलते हैं। कल नहीं, दोपहर में भी समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।